बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुँचती है, जब सलाम पहुँचते हैं, जब दुआएं पहुँचती हैं, तो यकीन मानिए दिल ऐसे बड़ा होता है और अपने आने वाले वक्त पे भी एतबार और यूँ समझें यकीन तयक्कन और बढ़ जाता है कि इंशाअल्लाह मेरे रब ने ये दुनिया बहुत शानदार गुजारी तो आखिरत भी इससे भी शानदार होगी। अभी हाल ही में बैरून मुल्क से एक साहब ने शुक्रिया के लिए फ़ोन किया। हुआ ये कि 2 साल पहले उन्होंने बहुत शानदार बिज़नेस किया, ग्रॉसरी स्टोर बनाया। और आप सोचें कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में हमारे पाकिस्तानी सिर्फ छोटी छोटी नौकरियां नहीं करते, बात बड़े अच्छे काम करते हैं, बड़े पैमाने पे करते हैं। हमारे दोस्त लाहौर में होते थे, डॉक्टर आसिम असद, उनके भाई थे एहसन शहजाद, अब माशाल्लाह वो इस वक्त अमेरिका में हैं और उनके शूज़ के कुछ 12-14 स्टोर्स हैं। इतने बड़े स्टोर्स के जैसे लोग उसको मोहब्बत से अब सोचते हैं कि इट वुड बी द लेवल। जो मुख्तलिफ वहाँ के सेनेटर्स हैं वो उनके यहाँ आते हैं, उनकी दोस्तियाँ हैं, इलेक्शन में वो एक्टिव होते हैं उनके साथ, जो भी उनकी पार्टी पसंद की होती है, गधी वाली या वो हाथी वाली, वहाँ ये 2 ही पार्टियाँ हैं। अच्छा, ये एफ़र्ट आपकी जितनी होती है मेरा रब उसमें उससे ज़्यादा बरकत डालता है। आप कितनी दयानतदारी से, कितनी समझदारी से और कितने शानदार तरीके से इक्विप्ड होकर इल्म से, फ़हम से, हुनर से अपने काम को करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जिन साहब का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इससे पहले कई ख़वातीन ने मुझसे तज़किरा किया कि जो अपने मियाँ के साथ बड़ी आसूदा ज़िंदगी बसर कर रहे थे और उनके भाई देवर इन ट्रबल। कुछ के भाई पाकिस्तान में थे, कुछ के बैरून मुल्क थे और उन्होंने 20-20, 30-30 लाख से लेके 50-50 लाख रुपए तक उनके बिज़नेस में इन्वेस्ट किया। जब उनको दिया तो उन्होंने कहा कि बहन या बाजी, जो भी उनको कहा होगा, कि ये जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ इसमें तुम्हारी इन्वेस्टमेंट है, आने वाले दिनों में तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को इसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। फिर जब बिज़नेस स्टेबल हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, तो इंसान का दिल बड़ा कमज़ोर है, चिड़ी के दिल जितना छोटा। यानी यूँ समझे दूसरे को, अपने सगे को भी फ़ायदा दे के खुश नहीं होता। तो देन ही थॉट एंड दे थॉट कि ये सारा बेनिफिट और प्रॉफिट उनकी अपनी जेब में और अपने घर में जाए। बहन, यानी जिस बहन ने 40-50 लाख रुपया तब दिया जब कोई दूसरा आपको 400 रुपये देने पे आमादा नहीं था, और आपने वो अपनी ज़ुबान, वो वादा, अच्छा जब आप इतने सारे साल गुजर गए तो अब आप कहते हैं वो तो मैंने तुमसे उधार लिया था, अब कभी मेरे पास होंगे तो तुम्हें वापस कर दूंगा। यानी ये पोले से मुंह से ये बात कह के आपने वो सारे का सारा ख़त्म कर दिया। उसने अपने ख़ानदान के लिए सोचा हुआ था कि वहाँ से मैं अपने बच्चों को एडजस्ट करूँगी, ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगी। ख़ुद उसकी अपनी मियाँ के सामने क्या रही, सगे भाई के हाथों आपकी बेइज्जती, और इसे कहते हैं ना, आपको लेट डाउन करना किसी और ने नहीं किया, किसी दुश्मन ने या दुश्मन जाने नहीं किया, अपने ही बाप के सगे और अपने ही खून ने किया। ये जो लेटेस्ट जिन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने भी कुछ साल पहले जब बिज़नेस का आगाज़ किया तो बहुत खूबसूरत उन्होंने स्टोर बनाया। अच्छा, इटली में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ से गए हैं, जाके उन्होंने वहाँ काम किया। इसी तौर पे जो आसपास के ममालिक है वहाँ उन्होंने बड़े उम्दा काम किए। तो स्टोर में ये हुआ कि आलमोस्ट वो इतना बड़ा हो गया उस शहर का, तो छोटा भाई जो वेला था, कुछ नहीं करता था, वो वालिद साहब ने पाकिस्तान से वहाँ भेज दिया और उसने वहाँ काम शुरू कर दिया। होले होले उसी काम से वो पैसे कमाता, भाई से लेता, उसके पास कोई पैसा नहीं था। फिर अल्लाह जाने उसने कैसे, उसके पास थोड़े पैसे आ गए और उसने भाई से कहा मेरे पैसे भी इसमें लगा दो। यानी पहले ही वॉज ऑन जॉब और फिर उसने 30% देने के बाद अपना पार्टनरशिप उसके अंदर कर ली। अब ये दोनों डायरेक्टर हो गए, एक 70 का और एक 30 का। और अब मुझसे उन्होंने 2 साल पहले पूछा था कि सर मैं इतना तंग हूँ भाई से, मैं सारा काम छोड़ के क्विट करना चाहता हूँ। तो मैंने उससे कहा था ये कभी मत कीजिए। इनफैक्ट ये हारना इंसान की मिजाज में नहीं होना चाहिए, अपने हक को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अलबत्ता जो गलती आपने की है उसको मत बढ़ाइए, और गलती ये की है कि लिखत पढ़त नहीं की। अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को उनके भले के लिए ये कहा कि जब भी कुछ इस तरह का काम करने लोगों, लेन देन का, सगे भाई से करो, सगी बहन से करो, उसका डॉक्यूमेंट बनाइए।
अच्छा, लोग खुद लेके स्टाम्प पेपर लिख लेते हैं, ये लिखत पढ़त नहीं चाहिए। जब भी बिजनेस का मामला हो, आप किसी भी मुल्क में हो, किसी एक वकील को हायर कीजिए, उसको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते, और वकील मुस्तकिल आपके पेरोल पे रहना चाहिए। फिर आने वाले बरसों में ये बिज़नेस आपका और आपकी फैमिली का बहुत अच्छा चल सकता है। उसमें तय होगा कि आप दोनों की इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसमें तय होगा आप उसमें से प्रॉफिट कैसे लेंगे, कितना कितना लेंगे, उसमें तय होगा कि जो प्रॉफिट आप कब निकालेंगे, उसमें तय होगा कि घर की ग्रोसरी के लिए, गाड़ियों के लिए कौन कब कितना ले सकेगा, कैसे दिया जा सकेगा, उसमें तय होगा कि मुलाजिम रखते हुए किसका फ़ैसला होगा। यानी ये नहीं होगा कि भाइयों चले से भी पूछ लेते हैं, उनमें से एक जिसके पैसे ज़्यादा हैं उसको हर सूरत में अथॉरिटी ज़्यादा होगी। और घर के बिज़नेस में, मुरव्वत में और फैमिली बिज़नेस में हमेशा बर्बादी हो जाती है जब आप एक दूसरे के साथ छोटी छोटी बातों पे किलकिल शुरू हो जाती है। अथॉरिटी मस्ट है, लाजिम है कि ये कप्तान होगा, इसके फ़ैसले माने जाएंगे। दूसरा मशवरा दे सकता है, ये मनवा नहीं सकता, या कल ये कहें कि अब वो मुझसे तंग कर रहा है, नाराज़ कर रहा है, मुझे ख़ानदान में बदनाम कर रहा है, तो मैं बिज़नेस छोड़ दूँ। उसी डॉक्यूमेंट में ये तय होगा कि बिज़नेस अगर ख़त्म होगा तो कौन कैसे इसमें से क्विट करेगा, छोटे वाला या बड़े वाला। दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता आप फौत हो जाते हैं तो आपकी बीवी और बच्चे आपको रिप्लेस करेंगे, या कौन रिप्लेस करेगा। ये नहीं होगा कि उसके बाद वो जो 30 वाला था वो एकदम वो 100 का मालिक बन जाए, और आपके घर जो ग्रॉसरी जाती थी बच्चे उसको भी तरसें, जो गाड़ियाँ थी वो भी वापस ले लें, बच्चे उसको भी तरसें, जिस घर में हो उस पर भी नज़र हो। यानी ऐसे बहुत सारे बदतीनत और बदनीयत सगे भाई होते हैं कि जो फिर अपने भाई और भाभी और बच्चों की जो उनका हिस्सा है उस पर भी कब्ज़ा चाहे, उन ख़वातीन को बेचारियों को पता ही नहीं होता। सो ये इल्म होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में कि आपके जो अकाउंट हैं, आपके जो ATMs हैं, इनफैक्ट जॉइंट अकाउंट 2 भाइयों का नहीं होगा, कंपनी का होगा, और जो मर्द है, जो भी सरबरा है, उसके अकाउंट की डिटेल उसकी बीवी को इल्म होना चाहिए। लाइक मैंने अपनी जब बुक्स लिखी और उनकी रॉयल्टी का जो एग्रीमेंट करता हूँ, मैं उसमें बहुत वजाहत से ऐसे एग्रीमेंट में लिखवाता हूँ कि मेरे बाद ये रॉयल्टी मेरी अहलिया को और उनके बाद ये मेरी बेटियों को मिलेगी। इनफैक्ट ये क्लैरिटी खुद आपके अंदर हो तो आने वाले बरसों में आपके बच्चों के लिए बहुत आसानी हो जाती है, वरना बेचारे वो खातून इद्दत में रोती है कि अब हमारा क्या बनेगा, पता नहीं किस किस चीज़ पर ये कब्ज़ा कर लेगा। और ये सगे खून में बहुत प्रॉब्लम है, एक साइड पे पैसा हो, इख्तियार हो, और वो बिज़नेस हो कि जिसकी लिखत पढ़त ना हो, वहाँ हर लिहाज रुखसत हो जाता है, और हर दिल जो आम तौर पे बहुत अच्छा लग रहा होता है, वो जेठ का हो, वो देवर का हो, और वो बहनोई का हो, सब बेईमान हो जाते हैं। और इल्ला माशाल्लाह कुछ में कुछ चंद एक होंगे। सो जहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिज़नेस करने के जो तरीके हैं उसका आपको इल्म होना चाहिए। उसी तौर पे आज की दुनिया के जो कवानीन हैं उनको भी जानना चाहिए। बहन को कर्ज़ा दें या भाई को कर्ज़ा दें, लिखत पढ़त करें, और लिखत पढ़त का हुक्म यह है कि 2 गवाह होंगे। अभी जो FBR है पाकिस्तान का, ये भी जब आप एनुअल उसमें अपना जमा कराते हैं तो वो पूछते हैं किससे कर्ज़ लिया या दिया, तो साथ शर्त लिखी होती है कि जिसको दिया या लिया उसका शनाख्ती कार्ड और उसका एक बयान हल्फी चाहिए होता है कि मैंने 10 लाख 20 लाख ये कर्ज़ दिया। इट वुड बी डॉक्यूमेंटेड। यानी FBR का क्या ताल्लुक, लेन देन आपने किया, बट वो भी उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन करने से मेरा ख्याल है आपका तो शायद बहुत भला ना हो, पर आपके बाद जो आपके बच्चे और बीवी है वो रुलने से, तरसने से और इवन बद्दुआएं देने से बच जाएंगे, और उनकी ज़िंदगी स्मूथ चलती रहती है। बहुत से कामयाब लोग जो बिज़नेस बड़े अच्छा चलाते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, अपने फ्यूचर के बारे में और ख़ुद अपने बच्चों के बारे में ना तो सक्सेशन प्लानिंग करते हैं और ना उनके लिए सोचते हैं। और आमतौर बंदा यही सोचता है कि गोर प्या कोई और, सभी ने मर जाना है, और मैंने तो स्टोर के ऊपर और जिस बिज़नेस में भी हूँ, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का, बैठा रहना है। वो जो खातून बेचारी इद्दत में होती है उसकी एक एक रात और एक एक दिन और एक एक पल सजाब में, एक तो मियाँ मर गया, वो दिक्कत और परेशानी, पर साथ ये कि फ्यूचर में ये जो जिनसे मुझे वास्ता पड़ रहा है
یہ کم ظرف ہیں، اور ظرف کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ سامنے نہیں ہوتا جس کا حیا ہوتا ہے، جس کا لحاظ ہوتا ہے. سو کاغذوں کا اور ڈاکومنٹس کا لحاظ یہ جبراً قانون کروا لیتا ہے. تو جہاں خود بندہ کمزور ہو اور مروت میں ہو اور آپ سے کوئی بولڈ فیصلے نہ ہو رہے ہوں، تو وہاں ڈیفینیٹلی اسی طور پہ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ جب بھی بزنس کرو کسی بہن کے ساتھ، کسی بھائی کے ساتھ، ڈاکومنٹس میں لکھو کہ جب ہم دونوں کی لڑائی ہوگی یا کسی معاملے میں ہم دونوں کا جھگڑا ہوگا تو الف بے جیم فلاں صاحب ثالث ہوں گے اور ہی شوڈ بی پیڈ، وہ خاندان میں سے نہیں ہوگا، ہی شوڈ بی پیڈ، اور جو فیصلہ کرے گا یہ قانونی طور پہ اجازت ہے. اسی طور پہ جو وکیل ہے اس کے پاس دیکھیں، ہم فلموں میں دیکھتے ہیں وکیلوں کے ساتھ وہ نکلتی ہیں جی وصیت نکلتی ہے، ابا نے یہ اتنے پیسے اتنی فلاں کے نام کر دیے. تو جتنے بھی عقلمند لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے برے تجربوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو اور اپنے خاندانوں کو یوں سمجھیں کہ ایک سیف اور کوکون بنا کے دیتے ہیں جس میں ان کی زندگی اچھی گزرے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.